बैतुल मक़दस का खुफिया राज, दज्जाल, तीसरा हैकल और नया आलमी निज़ाम। क्या तीसरा हैकल सिर्फ एक इबादत गाह होगा या ये आलमी हुकूमत, दज्जाली निज़ाम और एक नया मजहबी हुक्मरानी का आगाज होगा? क्या आप तैयार हैं इस राह में छुपे राजों को बेनकाब करने के लिए? यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला कुन मोड़ हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सबसे मुकद्दस समझे जाने वाले मकाम के नीचे क्या छुपा हो सकता है? क्या बैतुल मुकद्दस सिर्फ एक इबादत गाह का मकाम है या वो दरवाजा है एक और दुनिया का? क्या वो मकाम है जिसे मुसलमान हरम शरीफ और यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं? दरअसल दरहकीकत ये एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जो इंसानियत के शऊर को झंझोड़ सकता है। क्या तीसरा हैकल, जिसकी तैयारियां खामोशी से मुकम्मल हो चुकी हैं, सिर्फ मजहबी जुनून का नतीजा है या ये दज्जाली निज़ाम के आगाज का बटन है? और सबसे अहम, क्या हम सब एक बहुत बड़ी चाल, एक गहरी साजिश और एक ना दिखाई देने वाले फरेब का शिकार हो चुके हैं? आज की वीडियो एक मामूली गुफ्तगू नहीं बल्कि एक ऐसी खोज है जो वक्त, तारीख और हकीकत से भी आगे है। हम बैतुल मुकद्दस की सुरंगों से लेकर खुफिया इदारों की मंसूबाबंदी और कदीम सहीफों से लेकर जदीद साजिशी नजरियात तक हर उस सवाल का ताक़ुब करेंगे जो आपको कभी न कभी अंदर से झंझोड़ चुका है। तो अगर आप सच को सुनने, समझने और शायद उसका सामना करने के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नाज़रीन, बैतुल मुकद्दस दुनिया का वो मुकद्दस तरीन मकाम है जहाँ वक्त, अकीदा और तारीख एक दूसरे में घुलते नजर आते हैं। ये वो जगह है जहाँ तीनों इब्राहिमी मजहब, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम अपने अकीदे की बुनियादें रखते हैं। यहूदियों के नज़दीक यही वो मकाम है जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की और जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहला हैकल तामीर किया जो हैकल सुलेमानी कहलाता है। वो उसे खुदाई मौजूदगी का मरकज मानते हैं और उनका अकीदा यह है कि तीसरा हैकल यहाँ दोबारा तामीर होगा जिसके बाद उनका मसीहा जाहिर होगा। ईसाइयों के नज़दीक बैतुल मुकद्दस वो मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तालीमात दी, मौजज़ात दिखाए और बिलाखिर मसलूब हुए। ये शहर उनके ईमान का महवर है, जबकि मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दस की अहमियत इससे कहीं ज्यादा वसी और गहरी है। यही वो मकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमानों की तरफ सफर किया और जहाँ सहाबा किराम ने पहली क़िबलागाह की तरफ रुख करके नमाज अदा की। मस्जिद अक्सा जो कुरान में जिक्र की गई है, मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। इसके अहाते में मौजूदा क़िबतुस सखरा यानी वो सुनहरी गुंबद वाला मकाम वो जगह मानी जाती है जहां से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज का सफर शुरू किया। सखरा यानी वो चट्टान इस्लामी रिवायात में निहायत मुतबर्रिक समझी जाती है और यही वो मरकज है जो सदियों से रूहानियत, इक़्तिदार और साजिश का मरकज भी बना हुआ है। ये मुकद्दस मकाम सिर्फ इबादत का मरकज नहीं बल्कि हर मजहब के लिए अपनी शनाख्त, तारीख और आखिरत से जुड़ा हुआ एक मजबूत सतून है। यही वजह है कि बैतुल मक़दस को महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि रूहानी, नजरियाती और कायनाती कशमकश का मरकज कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ जमीन और आसमान, मादा और रूह और इंसान और खालिक के दरमियान राब्ते का यकीन किया जाता है। हैकल सुलेमानी, जिसे यहूदी टेम्पल ऑफ सोलोमन कहते हैं, यहूदी अकायद में रूहानियत, ताकत और निजात की अलामत समझा जाता है। ये दावा किया जाता है कि ये वो मकाम है जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक अजीम इबादतगाह तामीर की थी। तौरात के मुताबिक यह हैकल न सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था बल्कि इसे खुदा की सकूनत की जगह करार दिया गया। यहाँ पर वो ताबूत अहद रखा गया जिसे बनी इसराइल अपने तमाम मार्कों में साथ लेकर चलते थे और जो उनके नजदीक खुदाई ताकत का मजहर था। ताहम हैकल की असल नौयत और मकसद पर सवालात वक्त के साथ बढ़ते चले गए। कुछ महक़्क़ीन और साजिशी नजरियादानों का कहना है कि हैकल महज इबादत गाह न थी बल्कि ये किसी खुफिया, रूहानी या माफूकुल फितरत मकसद के लिए बनाया गया था। बाज़ तारीखी और मजहबी मतून इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हैकल में इस्तेमाल होने वाली मखसूस अशिया, तर्ज तामीर और रसूमात ऐसी थीं जो तौहीद से ज्यादा जादू, कुर्बानी और ताकत के हुसूल से जुड़ी हुई थीं। यहूदी तलमूद और कबाला की किताबों में मौजूद बाज़ हवालाजात इस हैकल को एक रूहानी दरवाज़ा करार देते हैं जिसे मखसूस ताकतों की रजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये भी कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर इख्तियार हासिल था और उन्हीं की मदद से हैकल तामीर किया गया। तो क्या ये तामीर वाकई अल्लाह की इबादत के लिए थी या किसी और मखलूक की रजा और खिदमत के लिए? क्या यह हैकल इस दुनिया और किसी और जहां के दरमियान एक पुल था?
ये वो सवालात हैं जो इस हैकल की असल हकीकत को मजीद पुरअसरार बना देते हैं। हैकल की वो तफसीलात जो तौरात और दीगर यहूदी मतून में मौजूद हैं, किसी आम इबादतगाह से मुख्तलिफ नजर आती हैं। सोने से आरास्ता अशिया, मखसूस कुर्बान गाहें, खुफिया तहखाने और मखसूस मुकद्दस तरीन मकाम की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि ये महज इबादत के लिए नहीं बल्कि किसी खास मुमकिन तौर पर मावराई मकसद के लिए बनाया गया था। यही वो पेचीदा पहलू है जिसने हैकल सुलेमानी को सिर्फ एक मजहबी मकाम से उठाकर आलमी साजिशी नजरियात, रूहानी खुफिया इल्म और आखिरुज़्ज़मा के खदशात का मरकज बना दिया है। तीसरा हैकल, जिसे थर्ड टेम्पल कहा जाता है, यहूदी अकायद के मुताबिक एक ऐसा मुकद्दस मकाम है जिसकी दोबारा तामीर का अमल आखिरी जमाने की सबसे बड़ी निशानियों में शुमार किया जाता है। इस हैकल की तामीर का तसव्वुर न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि ईसाइयों और मुसलमानों के लिए भी एक अहम मजहबी हवाले का दर्जा रखता है। यहूदी अकीदे के मुताबिक जब तीसरा हैकल दोबारा तामीर होगा तो ये वो वक्त होगा जब उनके मसीहा की आमद होगी जो दुनिया में अदल इंसाफ कायम करेगा। ये मसीहा वही शख्सियत है जिसे मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर दुनिया के लिए एक संगीन और पुरअसरार दौर की इब्तिदा होगा जो इंसानियत के लिए एक अजीम आजमाइश और फितना साबित होगा। यही वजह है कि थर्ड इंस्टीट्यूट नामी इदारा, जो कि एक इसराइली तंजीम है, तीसरा हैकल बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। ये इदारा कई दहाइयों से इस मकसद के लिए सरगर्म अमल है और इसकी कोशिशें सिर्फ नजरियाती और रूहानी नहीं बल्कि अमली इक़दामात की सूरत में भी दिखाई देती हैं। इस इदारे की सरगर्मियां यरूशलेम में वाक़ हैं और ये इसराइली हुकूमत की खामोश हिमायत हासिल करने में कामयाब रहा है। टेम्पल इंस्टीट्यूट ने तीसरा हैकल तैयार करने के लिए जरूरी तमाम इबादती सामान तैयार कर लिया है, जैसे सोने से बने हुए मुकद्दस बर्तन, मखसूस लिबास जो सिर्फ लेवी कबीले के पुजारियों के लिए तैयार किए गए हैं, कुर्बानी के औजार और इसके अलावा वो अफराद भी मुंतखब कर लिए गए हैं जो इस हैकल में खिदमात अंजाम देंगे। एक खास तहकीकी मनसूबा जिसे रेड हैफर या सुर्ख बछिया कहा जाता है भी इस तैयारी का हिस्सा है। तलमुदी अहकाम के मुताबिक हैकल की तत्हीर और उसकी तकदीस सिर्फ और सिर्फ सुर्ख बछिया की राख से की जा सकती है, इसीलिए ये बछिया खुसूसी तौर पर तहकीक का मौजू बनी हुई है। इससे ये वाज़े होता है कि तीसरा हैकल महज एक मजहबी तामीर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा है जो दुनिया में एक नया मजहबी और सियासी निज़ाम कायम करने की कोशिश कर रहा है। ये सब तैयारियां उस मकाम पर की जा रही हैं जहां आज मस्जिद अक्सा क़ुब्बतुस्सखरा कायम है। ये वो मकाम है जिसे मुसलमानों के लिए एक अजीम रूहानी मरकज की हैसियत हासिल है और ये भी वही जगह है जिसके बारे में यहूदी अकीदा है कि यही वो मकाम है जहां तीसरा हैकल तामीर किया जाएगा। इसलिए गुज़िश्ता कई बरसों से मस्जिद अक्सा के नीचे खुफिया सुरंगों की खुदाई की जा रही है। उन खुदाइयों का मकसद ये दावा किया जा रहा है कि वो पुराने हैकल के आसार तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस बुनियाद पर मस्जिद अक्सा को गिराकर तीसरा हैकल तामीर किया जा सके। अगरचे इसराइली हुकूमत इस बात से लाताल्लुकी जाहिर करती है और उन खुदाइयों को महज मजहबी सरगर्मी करार देती है, लेकिन वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, लीक होने वाली वीडियोस और मकामी लोगों के बयानात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मस्जिद अक्सा की बुनियादों को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है। बाज मकामात पर दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और सहन में गहरे गड्ढे नजर आने लगे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि मस्जिद की साख्त को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ताकि इसके नीचे तीसरा हैकल बनाने की राह हमवार की जा सके। इन तमाम सरगर्मियों को बज़ाहिर मजहबी और रूहानी रंग दिया जा रहा है, मगर हकीकत में ये सब एक आलमी मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद सिर्फ एक हैकल की तामीर नहीं बल्कि एक वसी तरीन मंसूबा है जिसमें दुनिया भर में एक नए निज़ाम, एक नई रूहानियत और एक आलमी इख्तिदार की राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है। ये सब न सिर्फ मजहब बल्कि आलमी सियासत से जुड़ा हुआ है और इसका असर पूरी इंसानियत पर पड़ने वाला है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या ये महज एक मजहबी सरगर्मी है जिसका मकसद सिर्फ हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर है, या क्या ये एक बड़ी आलमी साजिश है जिसका मकसद इंसानियत को एक ऐसे दज्जाली निज़ाम की तरफ धकेलना है जिसका असर दुनिया भर में फैल जाएगा। क्या ये निज़ाम आलमी हुकूमत और आलमी इक़्तिदार की तरफ कदम बढ़ाने की इब्तिदा है? ये वो सवालात हैं जो इस बात की हकीकत को वाज़ेह करने के लिए ज़रूरी हैं और इनका जवाब दुनिया के मुस्तक़बिल का फैसला कर सकता है। नाज़रीन, दज्जाल इस्लामी अक़ायद के मुताबिक आखिरी ज़माने की सबसे बड़ी आजमाइश है। वो एक फरेबकार, धोखा देने वाला और तबाहकुन शख्सियत है जो दुनिया को अपने जाल में फंसाएगा। कुरान और हदीस में दज्जाल के बारे में तफसील से जिक्र आया है और उसे एक ऐसी शख्सियत के तौर पर बयान किया गया है जिसकी आमद इंसानियत के लिए एक अजीम इम्तहान बनेगी।
दज्जाल का ज़हूर एक आलमी फितने का आगाज होगा जिसमें लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए जादू, जादूगरी और गैर मामूली ताकतों का इस्तेमाल करेगा। इसकी आंख एक होगी और उसे कज़्ज़ाब या झूठा कहा जाएगा, क्योंकि ये दुनिया भर के लोगों को अपनी हकीकत से पर्दा डालकर गुमराह करेगा। अब सवाल यह है कि ये निजात दहिंदा कौन है जिसका यहूदी अकायद में जिक्र किया गया है। यहूदियों के मुताबिक उनका मसीहा या निजात दहिंदा वो हस्ती है जो आखिरकार आकर उनको दुनिया में बरतरी देगा और उनके दुश्मनों को शिकस्त देगा। ये शख्स एक ताकतवर रहनुमा होगा जो यहूदियों को उसकी मजहबी तकदीर के मुताबिक इज्जत व मकाम अता करेगा। इस मसीहा के आने का इंतजार यहूदी मज़ाहिब में एक अहम जुज़ है और उनकी तमाम दुआएं और अकीदे इस शख्सियत के मुंतजिर हैं। अब एक हैरत अंगेज सवाल उठता है, क्या ये दोनों शख्सियत यानी दज्जाल और यहूदियों का मसीह एक ही शख्सियत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर दो मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए एक अहम गुत्थी बन चुका है। यहूदियों के मसीहा की खुसूसियात और दज्जाल की खुसूसियात में हैरत अंगेज मुमासलतें मौजूद हैं। दोनों का मकसद दुनिया पर हुकूमत हासिल करना और लोगों को अपनी तरफ माइल करना और एक नए आलमी निज़ाम का क़याम है। दोनों की आमद एक संगीन वक्त का आगाज करेगी और दोनों की शख्सियतें हर कौम के लिए एक आजमाइश होंगी। यहूदियों का मसीह और मुसलमानों का दज्जाल दोनों एक ऐसे आलमी इनकलाब की तरफ इशारा करते हैं जो हर चीज़ को बदल कर रख देगा। मुसलमानों के लिए दज्जाल एक अजाब और फितने का मजहर है जिसका मुकाबला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों होगा, जबकि यहूदियों के अकीदे में मसीहा की आमद उनके लिए निजात का जरिया बनेगी। दोनों अकायद की बुनियाद पर एक दूसरे से मुतजाद नजरियात उभरते हैं। ये फर्क वाजे करता है कि आखिरकार वो मसीहा जो यहूदियों के लिए निजात दहिंदा होगा मुसलमानों के लिए दज्जाल की शक्ल इख्तियार कर सकता है और ये मुतजाद नजरियात एक आलमी तसादुम का आगाज भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम किसी ऐसी हकीकत से बेखबर हैं जिसका ताल्लुक दोनों मज़ाहिब के दरमियान एक नया आलमी फरेब होने से है? क्या ये दोनों शख्सियत दरअसल एक ही हकीकत को जाहिर कर रही हैं और वह हकीकत इंसानियत की तकदीर पर असरअंदाज होने वाली है? अगर ऐसा है तो यह हमारे लिए एक ना खत्म होने वाले सवाल का सबब बन सकता है। क्या हम इस फरेब का शिकार हो चुके हैं जिसे हम अपनी हकीकत समझते हैं? नाज़रीन, ताबूत सकीना एक इंतहाई मुकद्दस और तारीखी चीज़ है जिसका जिक्र मुख्तलिफ मजहबी मतून में किया गया है। ये ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद था और इसमें वो अहम अशिया रखी गई थीं जिन्हें बनी इसराइल की मुकद्दस मीरास समझा जाता है, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े, असा और दीगर अहम दीनी अशिया कुरान और बाइबल दोनों में ताबूत सकीना का जिक्र मिलता है और इसे एक ऐसी मुकद्दस चीज़ समझा जाता है जो बनी इसराइल के साथ थी और उनकी फलाह और कामयाबी की अलामत थी। ताबूत सकीना का मौजूद होना एक गहरा रूहानी और मजहबी पैगाम देता है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद रहा। इस ताबूत को एक ऐसा ताकतवर और मुकद्दस चीज़ समझा जाता है जो कौम बनी इसराइल को फतह और कामयाबी देती थी। ये ताबूत खासतौर पर जंगों के दौरान बनी इसराइल के साथ था और ये दुश्मनों के मुकाबले में कामयाबी दिलाने की कुव्वत रखता था। ताहम तारीख में इसका जिक्र गुम हो जाता है और इसकी मौजूदगी एक मुअम्मा बन गई है। आज के दौर में ताबूत सकीना की तलाश एक आलमी नौयत की तहकीक का मौजू बन चुकी है। जदीद साइंसी तहकीक और टेक्नोलॉजी जैसे जियोफिजिकल रेडार्स, सैटेलाइट इमेजेस और आर्कियोलॉजिकल खुदाइयों के जरिए ताबूत सकीना की मुमकिना जगहों का पता चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। इन तहकीकात में मुख्तलिफ साइंसी टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज़मीन के नीचे मदफन अशिया की तलाश की जा सके और ताबूत सकीना की मौजूदगी के आसार मिल सकें। ये खुदाइयाँ मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस के नीचे ख़ास तौर पर अहमियत रखती हैं। यहाँ जारी तहकीकात और खुदाइयाँ इसलिए की जा रही हैं कि माहिरीन का ख्याल है कि ताबूत सकीना वहीं दफन है। इसकी तलाश में इस जगह की तारीख और मजहबी अहमियत का भी एक अहम उनसर है, क्योंकि ये वही मकाम है जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल सुलेमानी भी वाक़या था। चुनाचे कुछ साजिशी नजरियात के मुताबिक ताबूत सकीना दरअसल पहले ही दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन इसकी हकीकत को अवाम से छुपाया जा रहा है। इस नजरिए के मुताबिक खुफिया तंजीम और ताकतवर गुरोह ताबूत सकीना की ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रहे हैं और इसके अफशा होने से पहले इसे अपने कब्जे में ले चुके हैं। कहा जाता है कि इस ताबूत की मौजूदगी का इल्म इनफरादी और आलमी सतह पर कई बड़ी ताकतों को है और वो इसका इस्तेमाल अपने मकासद के लिए कर सकते हैं। कुछ ज़राए के मुताबिक ताबूत सकीना की खोज में इस कदर संजीदा तहकीकात और सिक्योरिटी के इक़दाम किए गए हैं कि यह जाहिर हो रहा है कि अगर बाकी इस ताबूत का पता चल चुका है तो इसकी हकीकत को राज रखने की कोशिशें की जा रही हैं। ताहम इसके बारे में कोई कतई सबूत या तस्दीक मौजूद नहीं है और ये अब तक एक गहरा राज बना हुआ है। आखिर सवाल ये है कि क्या ताबूत सकीना वाक़ईन मौजूद है और अगर है तो क्या
इसकी तलाश के पीछे कोई खुफिया आलमी मकासद हैं? क्या इस ताबूत में वो ताकत मौजूद है जो दुनिया की तकदीर को बदल सकती है? और क्या हमें कभी इस ताबूत का पता चल पाएगा या ये हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगा? नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा के नीचे मौजूद सुरंगों का एक सनसनीखेज और पुरअसरार पहलू है जो न सिर्फ तारीखी अहमियत रखता है बल्कि इसकी खुदाइयों और तहकीकात के दौरान मुख्तलिफ गैर मरई क़ुव्वतों का सामना भी किया गया। ये सुरंगें कुछ ऐसी राहें और रास्ते हैं जो ज़मीन की गहराई में जाकर दूर दराज की जगहों तक पहुंचती हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये सुरंगें कदीम दौर में बनी थीं और इनका मकसद मुख्तलिफ मजहबी और ताकतवर मकासद के लिए था। ये सुरंगें सिर्फ तारीखी आसार या इबादत गाहों तक पहुंचने का रास्ता तो नहीं बताती बल्कि इनमें एक ऐसी गैर मरई क़ुव्वत छुपी हो सकती है जो इंसानों की जहनी हालत पर असरअंदाज हो सकती है। तहकीकात से पता चलता है कि इन सुरंगों में जाने वाले अफराद अक्सर पुरअसरार तजर्बात का सामना करते हैं। वहां जाकर बाज लोग बेहोश हो जाते हैं जबकि कुछ जहनी दबाव या खौफ का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कई अफराद ऐसे गैर मामूली और पुरअसरार ख्वाबों का जिक्र करते हैं जिनमें उन्हें गैर मरई मखलूक़ात या क़ुव्वतों का सामना होता है। कुछ साइंसी तहकीक से ये बात सामने आई है कि इन ज़ेर ज़मीन सुरंगों से ऐसी लहरें खारिज होती हैं जो इंसानी दिमाग पर ख़ास असर डाल सकती हैं। ये लहरें ऐसी तवानाई की लहरें हैं जो किसी भी इंसान की जहनी हालत को मुतासिर कर सकती हैं। बाज़ अफराद इन लहरों के असर से पुरअसरार ख्वाब देखते हैं, जहनी खलल का शिकार हो जाते हैं या फिर इनमें गैर मामूली जहनी और जिस्मानी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होता है। ये लहरें गैर मरई क़ुव्वतों की मौजूदगी का एक मुमकिन इशारा हैं जो इन सुरंगों या मखसूस मकामात पर मौजूद हो सकती हैं। इस बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं। क्या ये लहरें कुदरती तौर पर पैदा हो सकती हैं या ये किसी गैर मामूली क़ुव्वत के असरात हो सकते हैं जो इन सुरंगों में मौजूद हैं? ये तजर्बात वो अफराद बयान करते हैं जो इन सुरंगों या जगहों के करीब पहुंचते हैं जहां तहकीकात हो रही हैं। कई अफराद ने कहा है कि वो वहां जाने के बाद अजीब व गरीब ख्वाब देखने लगे जो आमतौर पर किसी गैर मरई ताकत या मखलूक के मुताल्लिक होते हैं। इन ख्वाबों में अक्सर ऐसी मौजूदगियां होती हैं जो गैर इंसानी और पुरअसरार दिखाई देती हैं। बाज़ औक़ात इन ख्वाबों में लोगों को ऐसी हकीकतों का सामना होता है जो इंसान के फहम से बाहर होती हैं, जैसे कदीम मखलूक की मौजूदगी या ऐसी मालूमात जिनका उनके बारे में कोई तसव्वुर ना हो। ये ख्वाब और तजर्बात अक्सर जहनी दबाव, जहनी तंगी और खौफ का बाइस बनते हैं। इन अफराद के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी ज़िंदगी के मामूलात में खलल आता है और वो उन पुरअसरार तजर्बात के असर से बाहर नहीं निकल पाते। क्या ये लहरें वाकई कुदरती हैं या इनका ताल्लुक किसी दूसरे साइंसी या गैर साइंसी अमल से है? इस पर मजीद तहकीक की ज़रूरत है। ये सवाल अक्सर तहकीक करने वालों की ज़ुबान पर आता है कि आया इन ज़ेर ज़मीन सुरंगों में कोई गैर मरई मखलूक या ताकत मौजूद है? बाज़ लोग यकीन रखते हैं कि ये सुरंगें सिर्फ ज़मीन के नीचे नहीं बल्कि एक ऐसी बौद में मौजूद हैं जहाँ गैर इंसानी मखलूक़ात आ जा सकती हैं। इसके मुताबिक ये मखलूक वही है जो अक्सर पुरअसरार ख्वाबों और गैर मरई क़ुव्वतों के असरात में पाई जाती हैं। ये मखलूक शायद वही हो जो कई हजार सालों से इंसानों से छुपी हुई है और जिसका इल्म सिर्फ मखसूस अफराद या ताकतवर गुरोह रखते हैं। इन सुरंगों की खुदाई और तहकीकात से ये मफरूज़े और नज़रियात मजीद मजबूत होते जा रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसी ताकत मौजूद हो सकती है जो हमारे फहम से बालतर हो। नाज़रीन, इन सुरंगों और लहरों की हकीकत अभी तक एक मुअम्मा बनी हुई है। इनमें से कोई गैर मरई ताकत है जो इन जगहों को खास बनाती है या ये सब इंसानी दिमाग के मखसूस असरात हैं, चाहे ये कुदरती हों या किसी दीगर कुव्वत का असर हो? ये सब सवालात इस पुरअसरार जगह को और भी गहरा और सनसनीखेज बना देते हैं। बैतुल मक़दस को तारीखी और मजहबी लिहाज से एक बेहद अहम मकाम माना जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ ज़मीन का एक अहम मकाम है या कुछ और? बाज़ नज़रियात कहते हैं कि बैतुल मक़दस दरअसल एक स्टार गेट है, यानी एक ऐसा दरवाज़ा जो मुख्तलिफ सैयारों या बोदों के दरमियान राब्ता कायम करता है। इस नज़रिए के मुताबिक बैतुल मक़दस का मकाम ऐसा है जहाँ से कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों के दरवाजे खुल सकते हैं और इसकी खासियत यह है कि यह ज़मीन पर मौजूद रूहानी और कायनाती जंग का मरकज़ बन चुका है। इस नज़रिए के मुताबिक बैतुल मक़दस में वो तवानाइयाँ मौजूद हैं जो किसी दूसरे सैयारे या कायनाती बौद में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने का काम कर सकती हैं। ये दरवाजे या गेट्स ऐसी जगहों पर वाक़ होते हैं जो कुदरती तौर पर कुव्वतों से भरे हों, जैसे कि बैतुल मक़दस जो खुद एक रूहानी तौर पर ताकतवर मकाम समझा जाता है। कदीम सकाफ़तों और मजहबी तहरीरों में ऐसी जगह का जिक्र मौजूद है जहाँ इंसानों और दीगर मखलूक़ात के दरमियान राब्ता कायम किया जा सकता है और बैतुल मक़दस को उनमें से एक अहम दरवाज़ा समझा जा रहा है। क्या वो पुरानी मखलूक जो कभी इंसानों के साथ जुड़ी थी अब दोबारा वापस लाई जा रही है?
कुछ नजरियात कहते हैं कि बैतुल मक़दस का मकाम एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके जरिए कदीम और गैर मरई मखलूक़ात का दोबारा ज़मीन पर आना मुमकिन हो सकता है। ये मखलूक शायद वही हो जो तारीख के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अक़वाम की हुक्मरानी के दौरान मौजूद थी और अब उनकी वापसी का अमल जारी हो रहा है। इसके मुताबिक बैतुल मक़दस को एक खास तवानाई के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके जरिए मखलूक दोबारा ज़मीन पर वारिद हो सकती है। अगर बैतुल मक़दस वाकई एक स्टार गेट है तो ये ज़मीन पर जारी रूहानी जंग का मरकज़ बन चुका है। इस जंग में मुख्तलिफ क़ुव्वतें बशमूल इंसानों और गैर मरई मखलूक़ात एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं। ये जंग सिर्फ ज़मीन की ताकत के लिए नहीं बल्कि ये कायनात की हुक्मरानी, ताकत और रूहानी तसल्लुत के लिए भी हो सकती है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस जंग का मकसद इंसानों को किसी खास रास्ते पर ले जाना है और बैतुल मक़दस उसका मरकज़ है। मुख्तलिफ क़ुव्वतों की जंग जारी है। नाज़रीन, क्या बैतुल मक़दस वाकई एक सय्यारवी दरवाज़ा है? ये सवाल वो सवालात हैं जिस पुरअसरार मकाम की हकीकत को मजीद पेचीदा बनाते हैं। अगर ये स्टार गेट है तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी कायनाती जंग के मरकज़ में हैं जो ज़मीन के अलावा भी कई बोदों में जारी है। ये नज़रियात इस बात को मजीद गहरा करते हैं कि बैतुल मक़दस की अहमियत महज मजहबी या तारीखी नहीं बल्कि कायनाती जंग का हिस्सा हो सकती है जो इंसानियत की तकदीर बदलने के लिए जारी है। दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ साजिशी नज़रियात और आलमी सियासत के बारे में ऐसे बयानात गर्दिश कर रहे हैं जो न सिर्फ तारीख बल्कि मजहब और रूहानियत से भी जुड़े हुए हैं। इनमें से एक सबसे अहम और पुरअसरार नज़रिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो दुनिया भर में एक आलमी हुकूमत के क़याम की बात करता है। इस नज़रिए के मुताबिक तीसरा हैकल और उससे जुड़े मजहबी अकायद का एक गहरा ताल्लुक आलमी सियासत, मजहब और नई आलमी हुकूमत के क़याम से है। ये सब मिलकर एक ऐसा निज़ाम तश्कील दे रहे हैं जो इंसानियत के मुस्तकबिल को बदल कर रख सकता है और इस निज़ाम का आगाज़ न सिर्फ सियासी मामलात में बल्कि मजहबी मफाहिमतों और आलमी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात में भी तब्दीली लाने का सबब बन सकता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नज़रिया दरअसल एक वसी और पेचीदा आलमी निज़ाम के क़याम का मकसद रखता है जो एक मरकज़ी क़ुव्वत के ज़ेर असर होगा। इस नज़रिए के मुताबिक आलमी हुकूमत की तश्कील में मजहब, सियासत, मुआशरती तंजीम और ताकतवर आलमी इदारे शामिल होंगे जिनके ज़रिए दुनिया को एक नई सियासी, इक़्तिसादी और मजहबी तश्कील दी जाएगी। इस निज़ाम में 3 अहम पहलू होंगे: आलमी हुकूमत, आलमी कानून और आलमी अक़ीदा। और इस सब का आगाज़ हैकल सुलेमानी के तामीर होने के बाद होगा जो एक मजहबी और सियासी एतबार से दुनिया की तकदीर बदल सकता है। तीसरा हैकल जिसकी तामीर की बात की जा रही है महज एक इबादत गाह नहीं बल्कि आलमी सियासत का एक अहम पेचीदा जुज़ बन चुका है। यह हैकल महज एक दीनी मकाम नहीं बल्कि आलमी सियासत में एक ताकतवर अलामत की हैसियत इख्तियार कर चुका है। बाज़ साजिशी नज़रियात के मुताबिक जब तीसरा हैकल तामीर होगा तो ये दज्जाली निज़ाम की आमद का पेश ख़ैमत साबित होगा जो दुनिया में एक मरकज़ी ताकत की शक्ल इख्तियार करेगा। इस आलमी हुकूमत के क़याम के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरान एक ही मरकज़ी ताकत के तहत काम करेंगे। उस वक्त मजहब का इस्तेमाल आलमी हुकूमत की ताकत बढ़ाने के लिए किया जाएगा और दज्जाल को एक निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया जाएगा जिसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक मसीहा की हैसियत हासिल होगी। उस दौरान दुनिया के अवाम को एक आलमी रहनुमा की मुकम्मल अताअत करना होगी और इस तरह आलमी ताकत एक मरकज़ी शख्सियत के हाथ में आ जाएगी जो इस निज़ाम को चलाता रहेगा। मजहब और सियासत हमेशा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत ये रिश्ता मजीद मजबूत हो जाएगा। जब तीसरा हैकल तामीर होगा तो उसका मकसद सिर्फ इबादत नहीं होगा बल्कि उसे आलमी सियासत के एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मकसद ये होगा कि दुनिया के तमाम लोग एक ही अकीदे में ढाले जाएं और एक ही रहनुमा को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करें और इस तरह के निज़ाम में मजहब न सिर्फ रूहानी तस्कीन का जरिया होगा बल्कि उसे एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा जिसके जरिए लोगों के जहनों और दिलों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाएगा। इस अमल के जरिए दुनिया के अवाम को एक मरकजी सोच और एक आलमी कवानीन और आलमी शनाख्त में जम करने की कोशिश की जाएगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नज़रिए के मुताबिक एक नया आलमी मजहब कायम किया जाएगा जिसमें एक आलमी रहनुमा की अहमियत इंतहाई बढ़ जाएगी। यह रहनुमा न सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि रूहानी सतह पर भी एक नई हकीकत को पेश करेगा। इस रहनुमा का मकसद दुनिया के तमाम लोगों को यकजा करना और एक ऐसी आलमी हुकूमत कायम करना होगा जिसमें तमाम ममालिक के हुक्मरान एक ही ताकत के तहत होंगे। अगर आपको इस मौजू पर दिलचस्पी है तो आपका काम सिर्फ वीडियो तक महदूद नहीं होना चाहिए। आपको इस मौजू पर मजीद मुताले और तहकीक करना चाहिए ताकि आप खुद अपनी राय कायम कर सकें और इस दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में सही फैसले कर सकें। क्या आप भी इस जदीद दुनिया के चैलेंजेस का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं इस पुरअसरार निज़ाम का राज खोजने के लिए? इन तमाम सवालात के जवाबात आपकी तरफ से मुतवक्के हैं और हमें यकीन है कि आपका जवाब इस वीडियो के जरिए दुनिया तक पहुंचेगा।
नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।